हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप मेडिकल कॉलेज में इंटर कर रहे हो, स्पेशली होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में जब इंटर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें अपने साथ ले जानी चाहिए, क्या चीजें कंपलसरी है, क्या चीजें उतनी कंपलसरी नहीं है। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रेस कोड की। हर मेडिकल कॉलेज की ड्रेस कोड हो जरूरी नहीं है। किसी किसी मेडिकल कॉलेज की ड्रेस कोड होती है, किसी मेडिकल कॉलेज की ड्रेस कोड नहीं होती। आपको इसका पता कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज में ड्रेस कोड है या नहीं। अगर आपके कॉलेज में ड्रेस कोड है देन आप वो ले लो, और अगर नहीं है देन आप अपने कॉलेज में कुछ फॉर्मल पहन के जाना। अगर आप सोच रहे हो कि और कॉलेजेस की तरह आप कुछ बहुत फैंसी पहन के जाओगे देन प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि मेडिकल कोर्स जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है और आपको यहाँ पे प्रोफेशनल दिखना होता है। तो आप कुछ फॉर्मल ही पहन के जाना। फॉर्मल में लड़कियां पहन सकती हैं सूट, सलवार, कुर्ती, ये सब, और बॉयज पहन सकते हैं पैंट, शर्ट। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना आपकी उतनी नहीं चलती, आपके सीनियर्स की ज्यादा चलती है और प्रोफेसर्स की। सो वो अगर आप कुछ फॉर्मल नहीं पहनोगे तो मे बी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। सो आप इन सब चीजों का ख्याल रखें और कुछ फॉर्मल ही पहने। नेक्स्ट बात करते हैं एप्रन की। तो एप्रन जो होगा वो आपकी कॉलेज ही आपको प्रोवाइड कर देगी, और अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप बाहर से एप्रन ले सकते हो। बाहर आपके सीनियर ही आपको बता देंगे कि आपको आपका एप्रन कहाँ मिलेगा। हर मेडिकल कॉलेज के बगल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसके बगल में एक मेडिकल स्टेशनरी शॉप होती है। वहीं पे आपको मेडिकल के मोस्टली सामान मिल जाते हैं, वहीं आपको एप्रन भी मिल जाएगा। सो आप वहां से ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप पर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेथोस्कोप का। सबको बड़ा शौक होता है एडमिशन के बाद ही कि स्टेथोस्कोप अब लगाएंगे, बट फर्स्ट ईयर में उतनी जरूरत नहीं होती स्टेथोस्कोप की, क्योंकि फिजियोलॉजी में थोड़ी बहुत होती है, बट सेकेंड ईयर से हमारी क्लिनिकल क्लासेस शुरू होती है तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी, बट फर्स्ट ईयर में उतनी जरूरत नहीं होती। तो आप इसको ले भी सकते हो, आप इसको नहीं भी ले सकते, आप पर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेक्शन किट की, जो कि एनाटॉमी के लिए जरूरी है। आपके डाइसेक्शन के टाइम पे आपको डाइसेक्शन किट की जरूरत होगी। आप डाइसेक्शन किट भी वही कॉलेज के बगल वाले मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन ले सकते हो। आप अपने सीनियर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बोन सेट की। तो बोन सेट जो होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, और मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप उसको परचेज करो, क्योंकि बोन सेट मेनली आपको फर्स्ट ईयर में ही उसकी जरूरत पड़ती है, आगे उतनी कुछ खास जरूरत नहीं होती। तो हर कॉलेज का एक होता है फ्लो बना होता है, जिसमें कि सीनियर अपने जूनियर को बोन सेट देते हैं, फिर वो अपने जूनियर को बोन सेट देते हैं। तो ऐसा आपको अपने सीनियर से ही बोन सेट मिल जाएगा। बट अगर आपके सीनियर के पास बोन सेट नहीं है तो आप बोन सेट ग्रुप में ले सकते हो। एंड वैसे भी आजकल जो बोन्स की जो स्टडी होती है वो एनिमेटेड एप्स आ गई हैं और वीडियोस आ गई हैं, तो उससे काफी अच्छे से पता चल जाता है। एंड आपके एनाटॉमी के प्रैक्टिकल के टाइम पे बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन वगैरह अच्छे से बताई जाएगी, तो आप वहीं पे अच्छे से पढ़ लेना। एंड ग्रुप एंड सेल्फ स्टडी के लिए आपको बोन सेट की जरूरत पड़ेगी। सो आप देख लेना आप क्या करोगे, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ग्लव्स की तो जरूरत पड़ेगी, तो आप उसका भी एक बंडल खरीद लेना। एंड नेक्स्ट ढेर सारे आपको फाइल्स एंड रजिस्टर्स, कॉपी, ये सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। एंड डायग्राम के लिए आप कलरफुल पेंसिल ले लेना,
क्योंकि कलरफुल डायग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, सो आपको जरूरत पड़ेगी नर्व आर्टरी वगैरह के लिए। सो आप वो खरीद लेना। एंड नेक्स्ट मैं आपको जो मुझसे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेडिकल कॉलेज में मोबाइल अलाउ होती है, देन यस मोबाइल अलाउ होती है, बस अपने क्लास के टाइम पे इसको साइलेंट कर देना। एंड और भी मुझसे लोग पूछे दैट i-paad और टैब नेसेसरी है क्या, देन नेसेसरी नहीं है फर्स्ट ईयर में उतना कुछ। आप अपने बुक्स और कॉपी और इन सब से भी पढ़ सकते हो, मोबाइल एनफ है। बट हाँ, आप i-paad पे अपना खुद का नोट्स बना सकते हो और उसको हमेशा के लिए सेव कर सकते हो, वो अच्छी चीज है। बट अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते उतना, देन उतना भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, अगर नहीं कर सकते देन इट्स ओके, पैसा कोई नेसेसरी नहीं है। ओके, एंड फार्मेसी हमारी पढ़ाई होती है, तो फार्मेसी में आपको हर्बेरियम की जरूरत पड़ेगी, हर्बेरियम शीट की, तो वो भी आपको वहीं पे बगल में किसी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी, तो आप उसको ले सकते हो। एंड बट ये सारी चीजें जो है ना, आपको फर्स्ट डे आपको इन सारी चीजों का जरूरत नहीं पड़ने वाला इंटर करते के साथ ही। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में इंटर कर रहे हो, अपने आगे हो, देन ऐसी कोई बहुत स्पेशल तैयारी नहीं करनी आपको। आप बस फर्स्ट डे कुछ फॉर्मल सा पहन के आ जाओ एंड वो इनफ है आपके लिए। और उसके बाद जो आपके सीनियर्स है ना, उनसे बस बना के रखो, क्योंकि सीनियर्स आपकी काफी हेल्प करेंगे, वही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या चीजें लेनी है, कहाँ से लेनी है, और वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ। तो आप बस उसके बाद ही आपके सीनियर आपको बता देंगे, तो उतनी कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। हाँ, बुक्स भी आपको आपके सीनियर ही बता देंगे, बट अगर आपको फिर भी कुछ ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैंने बुक्स पे वीडियो बना रखी है, देन आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लगा दूंगी। तो दैट्स इट। बस अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज में आए हो, फन करो, ट्रिप्स भी होंगी, बहुत कुछ होगा फर्स्ट ईयर में, सो एंजॉय। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और आइडिया और सजेशन, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।